हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट और स्पेशल टाइप है और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपको एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने आज से पहले कभी स्टेशन बेस्ड पजल को नहीं किया है तो उनके लिए अगर आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार देखेंगे तो विदाउट एक्सप्लेनेशन शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जिसलिए ये जो सेशन है आज का, ये जो क्वेश्चन है, ये मज़ेदार एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से है जिसको हम सेशन के दौरान देखेंगे कि किस लिए ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। देखो क्या कहता है, P, Q, R, S, T, U and V are 7 persons who go to their banks every day by a train which stops at 5 stations A, B, C, D, E, not necessarily in the same order. After it leaves base station X, क्या कहता है 7 लोग हैं, बैंक जाते हैं, हर रोज़ ट्रेन से जाते हैं और क्या कहते हैं कि ये जो ट्रेन है ना, ये 5 स्टेशन उसने आपको दिए हैं A, B, C, D, E। 5 स्टेशन पर ये जो ट्रेन है ये रुकती है। और कब रुकती है? आफ्टर इट लीव्स बेस स्टेशन X। एक बेस स्टेशन है X, ठीक है, एक बेस स्टेशन है X। उसके बाद में ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन से ट्रेन छूटती है, निकलती है। उसके बाद में ये जो 5 स्टेशन उसने आपको दिए हैं A, B, C, D, E। अब मैं कह रही हूँ ना कि ये क्वेश्चन मज़ेदार है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जनरली आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, स्टेशन बेस्ड पजल्स को, वो ये जो स्टेशंस होते हैं ना, इनका ऑर्डर, इनका सीक्वेंस आपको देता है। और आज वाले क्वेश्चन में इसका सीक्वेंस ही नहीं दिया, यानी कि जैसे ही ट्रेन एक्स स्टेशन से छूटी, अब आपको नहीं पता कि उसके बाद में आपका सीक्वेंस क्या है। आपको सिर्फ ये पता है कि आपके पास में 5 स्टेशन है, ठीक है, एक्स के बाद में 5 स्टेशन है जिनका सीक्वेंस आपको पता ही नहीं है। ये आपको फाइंड आउट करना है। प्लस आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा पर्सन कौन सी ट्रेन पर, कौन से स्टेशन पर उतरा है, किस पर चढ़ा है। सब चीज़ें अब आपको खुद से फाइंड आउट करनी है। नहीं तो पहले आपको ये जो स्टेशन होते हैं ना, इनका सीक्वेंस हमेशा आपको स्टेशन बेस्ड पजल्स में दिया हुआ होता है, ठीक है। और आज हमको ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है, 2 persons get in the train at base station। 2 लोग बेस स्टेशन पर चढ़ते हैं, ठीक है। No one gets down at the base station। याद रखना है, गेट्स इन का मतलब है ट्रेन पर चढ़ना, गेट्स डाउन का मतलब है ट्रेन से उतरना, ठीक है। तो बेस स्टेशन पर यानी कि एक्स स्टेशन पर कोई भी उतरता नहीं है और चढ़ते कितने लोग हैं? 2 लोग उतरते हैं, ठीक है। अब पहले तो देखो कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन बनेगा, ये है आपके पास एक्स, ठीक है, स्टेशन है, ये बेस स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन चली, ठीक है, यहाँ से कुछ 2 लोग चढ़ेंगे। उसने बोला 2 persons गेट इन द ट्रेन एट बेस स्टेशन। बेस स्टेशन पर 2 लोग चढ़ते हैं, तो एक्स स्टेशन पर 2 लोग चढ़ेंगे। उसके बाद में आपके पास क्या आएंगे? 5 स्टेशन आने वाले हैं। तो ये जो 5 स्टेशन है जिनका हमें पता नहीं है कि पहले ए स्टेशन आता है या ई स्टेशन आता है या डी स्टेशन आता है, जिसका हमें पता नहीं है, ये जो 5 स्टेशन आएंगे, इन्हीं स्टेशन पर कुछ लोग होंगे जो चढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेन पर, कुछ लोग होंगे जो उतरेंगे। तो आपको किस तरीके का अरेंजमेंट बनाना है? एक्स के बाद में 5 स्टेशंस नोट करने हैं। वहाँ पर आपको इस तरह से नोट करना है, इन और आउट, या फिर आप बोर्ड या डी बोर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो। बोर्ड का मतलब कि ट्रेन को पकड़ना, डी बोर्ड मतलब ट्रेन से उतरना, ठीक है। इनका मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पर स्टेशंस पर कौन कौन पर्सन चढ़ता है, और आउट का मतलब हो जाएगा कि कौन कौन उतरता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब क्या कहता है, 2 persons गेट इन द ट्रेन एट बेस स्टेशन। इसे नोट करते हैं। सबसे पहले बेस स्टेशन है हमारा एक्स, उसके बाद में हमारे पास 5 स्टेशन होने वाले हैं, ठीक है। अब 5 स्टेशन है, हम उसे किस तरह से नोट करें हमें पता नहीं है अभी, तो हम लोग इसे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 स्टेशन के नाम यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये जहाँ पर हमने एक्स किया है, एक्स के नीचे बाकी के जो 5 स्टेशन है ए बी सी डी ई, जिस भी ऑर्डर में आएंगे उसे यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब और इसके अलावा यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ पर वो लोग आएंगे जो लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम किस तरह से नोट करेंगे? बोर्ड, यहाँ से ट्रेन को बोर्ड करते हैं, पकड़ते हैं। यहाँ से आउट यानी कि ट्रेन से उतरेंगे, या फिर डी बोर्ड नोट कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एंड डी बोर्ड, ठीक है। तो अब देखो
उसने बोला है कि एक्स स्टेशन पर 2 लोग चढ़ते हैं और कोई भी उतरता नहीं है, तो हमने यहाँ पर कांटा लगा दिया, क्रॉस कर दिया कि उतरता कोई भी नहीं है, चढ़ते 2 लोग हैं एक्स स्टेशन पर, नोट कर लिया हमने। आगे क्या कहता है, नो वन गेट्स डाउन एट बेस स्टेशन, ये नोट कर चुके हैं। एस गेट्स डाउन इमीडिएटली आफ्टर यू गेट्स डाउन, एस कब उतरता है ट्रेन से, जैसे ही जिस भी स्टेशन पर यू उतरेगा ना उसके जस्ट बाद में, जस्ट बाद, उसने स्पेशली नोट किया है इमीडिएटली आफ्टर, यू के जस्ट बाद में एस उतरेगा, ठीक है। तो अब उतरने की बात हो रही है, यानी कि डी बोर्ड में आपको नोट करना है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको नोट कर लेते हैं, यू के जस्ट बाद में एस उतरेगा, हमने इसको यहाँ पर नोट किया है कि यू और एस जो है ना वो इस तरह से आएंगे, यहाँ पर आएंगे। आगे क्या कहता है, वी अलोन गेट्स इन ट्रेन एट स्टेशन सी एंड गेट्स डाउन विद आर एंड पी आफ्टर पासिंग वन स्टेशन। क्या कहता है, वी जो है वो अकेला ट्रेन पर चढ़ता है सी स्टेशन पर, वी अकेला चढ़ता है सी स्टेशन पर और उतरता कब है, एक स्टेशन पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग वन स्टेशन। वी जो है वो अकेला चढ़ता है, इसीलिए हम स्टार नोट करेंगे। सी स्टेशन पर चढ़ता है, ठीक है, सी स्टेशन पर वी चढ़ता है और उतरता कैसे है, यहाँ पर जैसे अगर हमने यू नोट किया कि चढ़ता यहाँ पर है, तो एक स्टेशन पास करने के बाद, यानी कि वी के बाद में यहाँ पर ये जो भी एक स्टेशन आएगा यहाँ पर वी उतर जाएगा, किसके साथ में, आर और पी के साथ में उतरेगा, वी के साथ में आर और पी उतरेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से हमको नोट करना है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से नोट करते हैं, एक तो हमारे पास देखो क्या होगा, स्टेशन होगा, यहाँ पर हम नोट करेंगे, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, स्टेशन नोट करेंगे, यहाँ पर जो चढ़ेगा, यहाँ पर जो उतरेगा। अब उसने बात की है कि वी जो है वो अकेला चढ़ता है, इसीलिए स्टार नोट कर रहे हैं, सी स्टेशन पर चढ़ता है, ठीक है, वी सी स्टेशन पर चढ़ता है और उतरता कब है, एक स्टेशन के बाद में उतरता है, ठीक है। तो मान लो ये है सी स्टेशन, ठीक है, ये सी स्टेशन है, वी चढ़ता है यहाँ पर, ये हो गया इन वाली चीज़, यहाँ पर चढ़ता है, उतरता कब है, एक स्टेशन के बाद, सी के बाद में कोई एक और स्टेशन आएगा यहाँ पर, इसको छोड़कर इसको पास करता है, यानी कि एक स्टेशन के बाद में वी उतरता है, यहाँ पर उतरता है, और किसके साथ में उतरता है, उसने बोला है आर और पी के साथ में उतरता है। तो ये हो गया आउट वाला कि वी उतरता है आर और पी के साथ में। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अब वी चढ़ा है पहले, तो बाद में कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पर उतरेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को हमें बैलेंस करना है। अब आर और पी अगर यहाँ पर दिख रहे हैं तो इससे पहले, अब ये क्या है, आर और पी उतरे हैं ट्रेन से, क्योंकि हमने इसे ओ वाली कॉलम में नोट किया है, तो इससे पहले कहीं चढ़े भी तो होंगे, ठीक है, इससे पहले किसी स्टेशन पर ये आर और पी 2 लोग चढ़े भी तो होंगे, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। आगे देखो क्या कहता है, P gets in a station and gets down at a station A after passing 2 stations। क्या कहता है, P जो है किसी स्टेशन पर चढ़ता है, gets in a station, एक स्टेशन पर चढ़ता है, and gets down और उतरता है किस स्टेशन पर, A स्टेशन पर उतरता है, कब, आफ्टर पासिंग 2 stations, 2 stations को पार करने के बाद, क्रॉस करने के बाद में। किसकी बात हो रही है, P की। अब क्या कहता है, P चढ़ता है किसी स्टेशन पर, ठीक है, P किसी स्टेशन पर चढ़ा, जो भी स्टेशन है, ठीक है, P किसी स्टेशन पर चढ़ा और उतरा कब, उसने कहा है उतरा कब, 2 स्टेशन पार करने के बाद। P स्टेशन पर चढ़ा, ठीक है, तो एक ये स्टेशन एक ये स्टेशन, 2 स्टेशन को पार करने के बाद में यहाँ पर उतरेगा। मतलब अब आपको ऐसा रखना है कि P का चढ़ने और P के उतरने के बीच में 2 स्टेशंस का गैप होना चाहिए, ठीक है। हम कहाँ तक कर चुके हैं, P gets in a station and gets down at station A after passing 2 stations, इसे नोट करना है। P जो है वो जिस भी स्टेशन पर चढ़ता है उतरता है 2 स्टेशंस के बाद। अब P का देखो, हम पहले इसे नोट कर चुके हैं, क्योंकि P से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हमें ये दे चुका है कि V जो है वो अकेला C स्टेशन पर चढ़ता है और उतरता है एक स्टेशन क्रॉस करने के बाद में V और P के, R और P के साथ में। तो P को तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। और वो भी क्या बात कर रहा था, उसने कहा था कि P उतरता है 2 स्टेशन पास करने के बाद में, और किस स्टेशन पर उतरता है, A स्टेशन। उसने मेंशन भी किया है P जो है वो A स्टेशन पर उतरता है, ठीक है।
तो P यहाँ पर उतरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्टेशन का पता चल गया, A स्टेशन आएगा। P कौन से स्टेशन पर उतरता है? A स्टेशन पर, यानी कि V और R दोनों उसके साथ में A स्टेशन पर उतरते हैं। अब P उतरता कब है? 2 स्टेशन पार करने के बाद। अब P अगर इस यहाँ पर उतरा हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले 2 स्टेशन का गैप होगा जब वो चढ़ेगा। तो एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये C है, तो यानी कि यहाँ पर जो स्टेशन आएगा ना, P चढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। P कहाँ पर चढ़ेगा? यहाँ पर V के जस्ट ऊपर, क्योंकि P के चढ़ने और उतरने के बीच में 2 स्टेशन का गैप आ गया ना, देखो 2 का गैप आ गया, C और एक ये वाला स्टेशन। तो हमें क्या पता चला यहाँ से ना, अभी इतनी चीज़ का पता चल चुका है कि P के जस्ट नीचे तो आएगा V, ठीक है, जो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट बनाया हुआ है ना, यहाँ पर स्टेशन, यहाँ पर बोर्डिंग, यहाँ पर है डी बोर्डिंग, ठीक है। तो स्टेशन में हमने देख लिया कि कहाँ पर P के जस्ट नीचे V आएगा बोर्डिंग में, और इसी गैप के अकॉर्डिंग कि P और P के बीच में 2 स्टेशन का, V और V के बीच में 1 स्टेशन का गैप है। इस तरह से हम लोग इसको एज इट इज़ हमने उठाकर अपने केस में डालना है, यहाँ पर बनाना है। पर अभी नहीं, अभी अगर अभी हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो केसेस बनेंगे। एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेते हैं। आगे कहता है R gets in with U but does not get in with either Q or S। R जो है वो चढ़ता किसके साथ में है? U के साथ में। R gets in with U, R U के साथ में चढ़ता है ट्रेन पर, but does not get in with either Q और S, पर Q और S के साथ में नहीं चढ़ता है, कहता है, ठीक है। R जो है वो U के साथ चढ़ता है, U चढ़ने वाला बोर्डिंग का यहाँ पर हम नोट करें ना, R जो है वो U के साथ में चढ़ता है सबसे पहले, ठीक है। और उसने बोला है R जो है वो Q और S के साथ में नहीं चढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कांटा लगा दिया, Q और S के साथ में नहीं चढ़ता है, R जो है वो U के साथ में चढ़ता है। आगे कहता है T gets down alone after S but not immediately after S। T जो है वो उतरता है, gets down की बात की गई है, T जो है वो उतरता है S के बाद में but not immediately after S, S के जस्ट बाद में नहीं उतरता है, ठीक है। ट्रेन से उतरता है T कब? S के बाद में, बट नॉट जस्ट बाद में। यानी कि अब हमने U और S का नोट किया था, उसने बोला था U के जस्ट बाद में S उतरता है, यानी कि जिस स्टेशन पर U उतरेगा उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेशन पर S उतरेगा। अब उसने कहा है कि S के बाद में T उतरेगा पर जस्ट बाद में नहीं, इसीलिए हमने S के नीचे एरो लगा दिया कि S के नीचे T आएगा, कहाँ पर? D बोर्ड में S के नीचे T आएगा पर जस्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है? Q and S get down together at station B। Q और S दोनों साथ में उतरते हैं, किस स्टेशन पर? B स्टेशन पर। Q और S दोनों साथ में उतरते हैं, ठीक है। तो अब S के उतरने का देखो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ ना कि U के जस्ट नीचे S उतरेगा। अब उसने क्या बताया है? अब उसने बताया Q और S दोनों साथ में उतरेंगे, Q और S दोनों साथ में उतरेंगे, प्लस ये बता दिया कि वो B स्टेशन पर उतरेंगे। Q और S जो है दोनों B स्टेशन पर उतरेंगे, ठीक है, इसे नोट कर चुके हैं। आगे कहता है P does not get in at base station। P जो है वो बेस स्टेशन पर नहीं चढ़ता है, P does not get in at base station, P बेस स्टेशन पर नहीं चढ़ता, यानी कि ये जो X है, जो X स्टेशन है यहाँ पर P नहीं चढ़ता है, तो हमने P को काटा लगा दिया, यानी कि ये जो 2 पर्सन है ना X पे, जो ट्रेन को पकड़ते हैं X स्टेशन पर 2 लोग, वहाँ पर P नहीं आएगा, ठीक है। आगे कहता है P and R get in at different station। P और R जो है वो चढ़ते हैं कब? अलग अलग स्टेशन पर चढ़ते हैं, यानी कि सेम स्टेशन पर P और R नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। P और R दोनों अलग अलग स्टेशन पर चढ़ते हैं, एक साथ नहीं चढ़ते। हम इसीलिए इसको बोर्डिंग में, चढ़ने वालों को बोर्डिंग में, उतरने वालों को डी बोर्ड में नोट करें, ठीक है। P और R साथ में नहीं चढ़ते, ये अलग अलग चढ़ेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं T gets down at a station after passing one station। T कब उतरता है? T उतरता है एक स्टेशन को पास करने के बाद। T कब उतरता है? एक स्टेशन को पास करने के बाद, यानी कि जहाँ पर भी T चढ़ेगा ना, यानी कि अगर इस तरीके का होगा, T चढ़ा यहाँ पर, इन वाला नोट किया, आउट वाला उतरेगा कब? एक स्टेशन को छोड़कर T यहाँ पर उतरेगा, इसे हमने नोट कर लिया। आगे कहता है नो वन गेट्स डाउन एट स्टेशन ई। कोई भी ई स्टेशन पर नहीं उतरता है, कोई भी ई स्टेशन पर नहीं उतरता है, ठीक है। तो उतरने वाला डी बोर्ड यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो कोई भी ई स्टेशन पर नहीं उतरता, तो यानी कि ई स्टेशन जो है उसका आउटलेट जो है वो क्या रहेगा? वेकेंट रहेगा, ठीक है, इसे भी नोट कर लिया हमने।
अब पूरा का पूरा क्वेश्चन तो हम नोट कर चुके हैं, अब हमें देखना है कि इसको कहाँ से सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ से सॉल्व करें इसको, ठीक है। अब देखो हम इस चीज़ को कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आर और यू साथ में चढ़ते हैं, पर कहाँ पर चढ़ते हैं, अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंटरकनेक्शन भी नहीं है, तो हमें चाहिए है इंटरकनेक्शन और थोड़ा सा कुछ एक्सपेंडेड इन्फॉर्मेशन मिली हो जिसको हम नोट करें, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बन सके उसी में से जल्दी, ठीक है। तो एक्सपेंडेड इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड भी हमें देखो किसकी मिली थी, पी और वी की मिली थी ना, पी और वी की मिली थी। अब हमने जब अपना टोटल बनाया, देखो उसने बोला था पी जिस स्टेशन पर चढ़ता है 2 स्टेशन के बाद में उतरता है, हमने नोट किया। वी सी स्टेशन पर चढ़ता है उसने बताया और 1 स्टेशन के बाद में उतरता है आर और पी के साथ, तो ये इंटरकनेक्शन हो गया था ना। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि पी के जस्ट नीचे वी आएगा, कहाँ पर, चढ़ने वाले में, उतरने वाला भी एज इट इज़ ऐसा नोट करते हैं। तो अब देखो उसने पहले ही देखो मना कर दिया है कि जो P है ना, यहाँ पर हम नोट कर चुके हैं कि X स्टेशन पर P नहीं चढ़ता, X स्टेशन पर P नहीं चढ़ता, यानी कि X स्टेशन के लिए तो P कैंसिल हो चुका है। तो अब हमको P के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, फर्स्ट स्टेशन से, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेशन पर P को पुट किया, यानी कि P जो है ये फर्स्ट स्टेशन जो भी है यहाँ पर ट्रेन को पकड़ता है, बैठता है, ठीक है। P जो है यहाँ पर बैठता है फर्स्ट स्टेशन पर, ठीक है। P फर्स्ट स्टेशन पर बैठता है, यहाँ पर उसने ट्रेन को पकड़ा P ने। अब P के जस्ट नीचे आएगा V, P के जस्ट नीचे आएगा V अकेला, स्टार नोट किया हुआ है, P के जस्ट नीचे V आएगा, स्टार नोट कर दिया। V के साथ में अब और कोई, यानी कि V अकेला सेकंड स्टेशन पर, स्टेशन का नाम भी दिया हुआ है ना यहाँ पर, V कौन से स्टेशन पर चढ़ता है, C स्टेशन, यानी कि ये जो सेकंड स्टेशन है ये कौन सा हो गया, C स्टेशन हो गया, ठीक है। तो V अकेला आएगा, इसके साथ में कोई और नहीं चढ़ता। जैसे X के केस में X स्टेशन पर 2 लोग चढ़ते हैं, वैसे V C स्टेशन पर सिर्फ 1 ही पर्सन चढ़ता है V। अब हम लोग देखते हैं V के बाद में नेक्स्ट स्टेशन वाला जो पूरा का पूरा रो है वो खाली है, यानी कि थर्ड स्टेशन जो भी है ये हमने खाली छोड़ना है। उसके बाद में फोर्थ पर आ जाएगा V R और P, और यहाँ पर हमने नोट किया A स्टेशन, क्योंकि उसने बोला था P जो है वो A स्टेशन पर उतरता है 2 स्टेशन के बाद में, जिस भी स्टेशन पर चढ़ता है 2 स्टेशन के बाद में P उतरता है। तो P उतरता है A स्टेशन पर, तो यहाँ से पता चला V और R भी उसके साथ में A स्टेशन पर उतरते हैं। इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस जिस को नोट कर रहे हैं ना उसको हटाते जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमारा एक और केस बनता है, देखो कैसे, क्योंकि देखो अभी हमने इसको जितना नोट किया है तो उसके बाद में हमारा ये 5th वाला जो है ये पूरा खाली बचता है ना। तो ये VRP जिसको हमने 4th स्टेशन पर नोट किया, ये 5th पर भी तो आ सकता है, यानी कि P को हमने फर्स्ट स्टेशन पर नोट किया। अभी इसको हम एज इट इज़ नोट करते हैं। P को हमने अभी तक कहाँ पर नोट किया था, फर्स्ट स्टेशन पर, X पे तो आ नहीं सकता था, ठीक है। एज इट इज़ इसे नोट करते हैं, यहाँ पर इन वाले, यहाँ पर आउट वाले, ठीक है। तो P को हमने फर्स्ट स्टेशन पर नोट किया था, P सेकेंड पर भी तो आ सकता है, यहाँ पर P यहाँ पर आया, P के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, V अकेला आएगा, और V जो है वो C स्टेशन, यानी कि सेकंड स्टेशन जो हो गया वो C हो गया। अब इसके बाद में एज इट इज़ यहाँ पर ये नोट करेंगे V R और P, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेशन कौन सा, A स्टेशन, ठीक है। इसको हम फिर से बना देते हैं। 5th स्टेशन जो है वो A है, सेकंड स्टेशन जो है वो C है, यहाँ पर भी सेकंड स्टेशन हो गया C, 4th स्टेशन हो गया A। तो ये बन गए हमारे केसेस। अब इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब देखो आगे। अब देखो R और U वो कहता है कि दोनों साथ में चढ़ते हैं। अब कहाँ पर बनाएं R और U को, यहाँ पर X पर भी आ सकते हैं, फर्स्ट जो स्टेशन है यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि R और U से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अब कुछ और एक्सपेंडेड इन्फॉर्मेशन देखो, हमें दिख रहा है ये U Q S और T, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है U Q S और T। कहाँ पर, डी बोर्ड में ही दिख रहा है। U के जस्ट नीचे Q और S उतरते हैं, और Q और S कहाँ पर उतरते हैं, B स्टेशन पर उतरते हैं, और S के नीचे कहीं नीचे T उतरता है, जस्ट बाद में, जस्ट नेक्स्ट स्टेशन पर T नहीं उतरता है। तो इसको नोट करना है। अब देखो U को हम कहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर तो देखो X स्टेशन पर कोई भी डी बोर्ड नहीं करता, ये पहले ही हम नोट कर चुके हैं, उसने पहले बता दिया है क्वेश्चन में, ठीक है।
कि एक्स स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरता है। अब एक केस बनता है कि यू यहाँ पर आए, क्यू और एस यहाँ पर आए, ठीक है, पर क्यू और एस जो है वो कहाँ पर है, क्यू और एस कहाँ पर उतरते हैं, बी स्टेशन पर। तो अगर क्यू और एस यहाँ पर आया तो यहाँ पर तो सी स्टेशन है, यानी कि यू और क्यू एस को हम यहाँ पर नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि क्यू और एस अगर यहाँ पर उतरते हैं वो बी स्टेशन पर, अगर यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर तो हमारे पास सी स्टेशन है ना, तो यानी कि यू और क्यू एस यहाँ पर तो आ नहीं सकते। अब यू और क्यू एस यहाँ पर नहीं आ सकते, यानी कि यू और क्यू एस यहाँ नहीं आ सकते, तो अब एक ही केस बचता है, यू यहाँ पर आएगा, क्यू और एस यहाँ पर उतरेंगे, और क्यू और एस के नीचे टी आएगा तो टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और क्यू और एस जो है वो कहाँ से, बी स्टेशन पर उतरते हैं, तो बी स्टेशन, यानी कि ये जो थर्ड स्टेशन है ये बी स्टेशन हो गया। अब आपका ये था हमारा ये वाला केस। अगर हम इस वाले केस की बात करते हैं तो देखो u यहाँ पर आए, क्यू एस यहाँ पर आए, ठीक है, u यहाँ पर आए, क्यू एस यहाँ पर आए, तो ये गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि q और s जो हैं वो कहाँ पर उतरते हैं, देखो q और s जो है वो b स्टेशन पर उतरते हैं, यहाँ पर क्या है, c स्टेशन हो जाएगा, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब एक केस क्या बनता है, u यहाँ पर आए, क्यू एस यहाँ पर आए, और उसके जस्ट बाद में उसने बोला था कि t है ही नहीं, उसके जस्ट बाद में t नहीं आएगा, उसके नीचे कहीं t आना है, उसने मेंशन किया था ना, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला जो केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये वाला जो केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये वाला जो केस हम सॉल्व कर रहे थे ये हो गया गलत। अब आगे देखो, ये भी हम पूरा का पूरा नोट कर चुके हैं इस इंफॉर्मेशन को, इसे भी हटा देते हैं। इसे नोट कर लिया। अब देखो अब आगे क्या कर सकते हैं। अब एक और चीज नोटिस करो, ये जो डी बोर्ड वाला है ना, यानी कि जहां पर सब लोग उतर रहे हैं, इन टोटल हमारे पास 7 पर्सन्स थे, P Q R S T U V, 7 के 7 पर्सन्स को हम उतार चुके हैं, ठीक है। ये जो है ना पूरा का पूरा 7 के 7 पर्सन्स को हम यहाँ पर उतार चुके हैं। अब देखो डी बोर्ड वाले में क्या कोई और इन्फॉर्मेशन बाकी है जिसको हमने नोट नहीं किया, U Q S T इसे नोट कर चुके हैं, ठीक है। एक ये बचता है, उसने बोला था कि ई स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरता, वो वैकेंट होगा, उतरने वाला कोई नहीं है ई स्टेशन पर। तो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्टेशन पर, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि कोई नहीं है, एक्स स्टेशन पर कोई उतरता नहीं है, वहाँ से सिर्फ 2 लोग चढ़ते हैं। अब यानी कि ये वाला जो स्टेशन है जो कि बिल्कुल खाली है, यानी कि जहाँ पर कोई उतर नहीं रहा है, ये कौन सा है, ये ई स्टेशन है। ये पता चला, क्योंकि ई स्टेशन पर कोई नहीं उतरता है तो ई स्टेशन पर एक यही तो बचता है जहाँ पर कोई नहीं उतरता, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, ई स्टेशन हो गया ये। अब हमारा क्या रहता है, देखो अब हमारा रहता है, ये भी हो कर चुके हैं हम लोग नोट, ई वैकेंट इसे भी नोट कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये बचता है, ठीक है। अब देखो कहता है कि आर और यू जो है वो साथ में चढ़ते हैं। अब एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ नोटिस करो, यू और आर दोनों को हम उतार चुके हैं, तो इनको चढ़ाना भी तो है ट्रेन पर, ट्रेन पर चढ़ेंगे तभी तो उतरेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो अब यू यहाँ पर आ चुका है, यानी कि सी स्टेशन पर यू उतर चुका है और आर उतरा है ए स्टेशन पर। अब यू सी स्टेशन पर उतर चुका है, तो यानी कि यू चढ़ा कहाँ पर होगा, सी स्टेशन से पहले। सी स्टेशन से पहले एक तो है ये ई स्टेशन, एक है ये एक्स स्टेशन, ठीक है। सी से पहले, क्योंकि सी स्टेशन पर यू जो है वो उतर चुका है, तो उससे पहले चढ़ा भी तो होगा ना। और आर और यू जो है वो दोनों साथ में चढ़े हैं, उसने बोला है आर और यू दोनों साथ में चढ़े हैं। तो अब दोनों साथ में चढ़े हैं। अब उसने देखो एक और चीज़ मेंशन की है, अब या तो ई पे चढ़े होंगे आर और यू, या फिर एक्स में, एक्स स्टेशन पर। अब उसने बोला है कि पी और आर जो हैं वो दोनों साथ में नहीं चढ़ते हैं, हमने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है ना, पी और आर जो हैं वो साथ में नहीं चढ़ते हैं, यानी कि आर और यू कहाँ पर आएंगे, आर और यू दोनों यहाँ पर चढ़ते हैं, एक्स स्टेशन पर आर और यू चढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्टेशन पर अब क्लियर हो गया, उसने बोला था ना कि एक्स स्टेशन पर 2 लोग चढ़ते हैं, अब पता चल गया कौन, आर और यू जो हैं वो एक्स स्टेशन पर चढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम देखो इसको भी नोट कर चुके हैं, आर और यू चढ़ चुके हैं। आर क्यू एस, उसने ये बोला था कि आर जो है वो क्यू और एस के साथ में नहीं चढ़ता, ठीक तो है, आर जो है वो यू के साथ में चढ़ता है, क्यू और एस के साथ में नहीं चढ़ता है। और पी और आर दोनों साथ में नहीं चढ़ते, इसे भी नोट कर चुके, पी और आर जो है अलग अलग चढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें नोट कर चुके हैं, ठीक है। और क्या बचता है हमारे पास, वी जो है वी स्टार हम नोट कर चुके हैं कि वो सी स्टेशन पर अकेला चढ़ता है। एक ये बचता है हमारे पास टी, जहां पर भी उतरता है ना, देखो ओ में नोट किया हुआ, टी जहां पर भी उतरता है एक स्टेशन पहले चढ़ता है, यानी कि टी उतरता कब है, एक स्टेशन के बाद। तो टी उतर कहाँ पर रहा है, 5th स्टेशन पर, ये लास्ट स्टेशन है, तो यानी कि चढ़ा कहाँ पर होगा, बी स्टेशन पर चढ़ा होगा, बी स्टेशन पर चढ़ा होगा, तभी तो एक स्टेशन के बाद में, ए स्टेशन के बाद में टी उतरा है। अब देखो स्टेशंस ए बी सी डी स्टेशन बचता है, तो ये हो गया हमारा डी स्टेशन। अब हमारे पास 5 पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन आ चुके हैं यहाँ पर तो डी बोर्ड में 7 के 7 पर्सन आ गए, यहाँ पर 5 हैं, 2 पर्सन बचते हैं, कौन से, क्यू और एस, ठीक है। अब इसको कहाँ पर बनाएंगे, देखो क्यू और एस कहाँ पर उतर रहे हैं, देखो क्यू और एस उतर रहे हैं बी स्टेशन पर, ठीक है। 3rd स्टेशन पर ये क्यू और एस दोनों उतर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू और एस अगर यहाँ पर उतर रहे हैं तो चढ़ेंगे तो बी स्टेशन के ऊपर, बी पर उतरे हैं तो चढ़ कहाँ पर सकते हैं, एक्स ई और सी, यहाँ पर चढ़ेंगे क्यू और एस, ठीक है। सी के लिए वो हम पहले स्टार लगा चुके हैं कि सी पर सिर्फ एक ही पर्सन चढ़ता है, बी चढ़ता है अकेला, ठीक है। तो अब x के लिए वो पहले मेंशन कर चुका है कि x पे 2 ही लोग चढ़ते हैं, तो x भी कंप्लीटेड है, c भी अपने आप में कंप्लीटेड है, बचता है e, यानी कि q और s जो हैं वो यहाँ पर p के साथ में चढ़ते हैं, ठीक है। p के साथ में q और s दोनों चढ़ते हैं। अब हो गए यहाँ पर भी 7 पर्सन, p q r s t u 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए, बोर्डिंग में भी, डी बोर्डिंग में भी 7 पर्सन हो गए। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बन चुका है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को ही आंसर करते हैं। क्या पूछता है, एट विच स्टेशन डज टी बोर्ड द ट्रेन, टी कौन से स्टेशन पर ट्रेन को बोर्ड करता है, यानी कि पकड़ता है, ठीक है। पूछ रहा है कि टी कौन से स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ता है, ठीक है। तो टी कौन से स्टेशन पर, हमें दिख रहा है टी बी स्टेशन पर, टी जो है बी स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ रहा है और उतरता कहाँ पर है, डी स्टेशन पर। तो उसने पूछा किसका, गेट्स इन, बोर्ड का, कहाँ से ट्रेन पकड़ता है, बी स्टेशन पर। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको मिले बी, उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट में पूछता है, यू गेट्स डाउन एट विच स्टेशन, यू कौन से स्टेशन पर नीचे उतरता है, कौन से स्टेशन पर यू नीचे उतरता है। देखो यू जो है यहाँ पर उतर रहा है, ये था ना आउट वाला, ये था इन वाला, ये था, यू उतरता है सी स्टेशन पर, सी स्टेशन पर यू उतरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्टेशन, ठीक है। आगे पूछते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑल द स्टेशंस व्हेन अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन एक्स, आपको सीक्वेंस बताना है, यानी कि ऑर्डर बताना है स्टेशन का। जैसे ही ट्रेन एक्स स्टेशन को क्या करती है, लीव करती है, छोड़ती है, वहाँ से ट्रेन छूटती है एक्स से स्टेशन से, तो उसके बाद में जो हमने 5 क्या किए हैं, स्टेशंस नोट किए थे, उनका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, हमें दिख रहा है एक्स के बाद में जो 5 हैं, पहले आएगा ई, उसके बाद में सी बी ए एंड डी, ये सीक्वेंस होगा, यही ऑर्डर होगा। ई के बाद में सी, सी के बाद में बी, ए एंड डी, यही सीक्वेंस होने वाला है। सो नेक्स्ट देखो क्या पूछता है, लास्ट में पूछता है, एट विच स्टेशन नो वन डीबोर्ड्स द ट्रेन, किस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन को बोर्ड नहीं करता है, डी बोर्ड नहीं करता, यानी कि कोई भी, यानी कि डी बोर्ड वाला आपको देखना है कि कौन सा वैकेंट है, जहां पर कोई भी उतरता नहीं है, वो स्टेशन बताना है जहां पर कोई भी उतरता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो आई होप आज के सेशन में हमने जो स्टेशन बेस्ड पजल किया है, ट्रेन बेस्ड पजल किया है, आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।